जैसे दो कामनाएं हैं तो लगता है दो पूर्ण हो जाए, मैं निहाल हो जाऊंगी तो चार मिलेंगी। जब दो पे कदम रख दोगी तो चार आपको खड़ी मिलेंगी। ये चार बातें संभल जाए फिर मैं शांत हो, आठ मिलेंगे। ये माया है। आज तक कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। वो वही कह सकता है जो भगवान को प्राप्त हो गया है। भगवान की प्राप्ति की बात सोचो तो सब कामनाएं अपने आप पूर्ण और शांत हो जाएंगी। और कामनाओं की पूर्णता के लिए भगवान को भजोगे तो कभी कामनाएं शांत नहीं होंगी। कि भाई हम ये दान पुण्य कर लें, ये भगवान के लिए माला जप लें तो हमारी कामनाएं, मान सकते हैं कि जो कामना तुम मान रहे हो उसकी केवल पूर्ति हो जाए तो चार कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। बिन संतोष न काम न साही और अछत काम सुख सपने नाही। जब तक संतोष रूपी बात नहीं आती तब तक कामनाएं शांत नहीं होती। संतोष जथा लाभ जैसी परिस्थिति है, बड़ी कृपा भगवान की है। हे भगवान, मैं एक बात मांग रही हूं कि कभी मैं आपको भूलूं नहीं। बस नाथ, अगर भूल से भी मैं कुछ और मांगू तो देना नहीं, हमारी ये बात पूर्ण कर दो कि मैं आपको भूलूं। और जो भगवान के चिंतन में उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसे कोई आज तक नहीं सफल हो पाया। अपने पुत्र की 1000 वर्ष आयु लेकर महाराज ययाति भोगे, फिर भी उनको तृप्ति नहीं हुई। कामनाओं की पूर्णता कभी हो ही नहीं सकती। ये एक पूर्ण होगी, दो खड़ी हो जाएंगी, दो पूर्ण होगी, चार खड़ी हो जाएंगी, बराबर बनी ही रहेंगी। आज तक कोई नहीं कहा कि हमने एक मांगा था भगवान ने दिया, अब हमें नहीं चाहिए। वो कामनाएं बढ़ती चली जाती, कभी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। आप देख लीजिए, अपने जीवन में देख लीजिएगा अनुभव करके, या सब लोग देख ही रहे, कभी कामनाएं पूर्ण हुई है क्या? ऐसा लगता है ये काम बन जाए तो सब काम बन जाएगा। वो काम बन गया, चार काम और खड़े हो गए। पूरा जीवन इसी में माया फंसाए हुए। तो एक ऐसा काम करो जिससे सब काम हो जाए, वो है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त कर लेने के बाद कोई काम बाकी नहीं रहता। भगवान को जान लेने के बाद कोई जानकारी बाकी नहीं रहती। भगवान को प्राप्त करने के बाद कोई लाभ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, सब प्राप्त हो जाता है। महाराज जी, ये तो निष्काम भक्ति का आपने वर्णन किया। महाराज जी, आप घर गृहस्थी में रह के छोटी छोटी कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तो कामना से भी प्रभु के द्वारा जुड़ा जाता है, प्रभु के साथ कामना से जुड़ा जाता है। पर उसको टिकाऊ बनाने के लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि मेरा स्वभाव है मांगना, मेरे अंदर अभाव है, मैं मांगूंगी, लेकिन जो आपको अच्छा लगे सो पूर्ण करना, जो अच्छा न लगे तुम ना पूर्ण करना। वैसी ही परमार्थ से जुड़ी हुई बातें ही थी। वो प्रश्न शायद लिखने में वो हो गया है। अच्छा, परमार्थ से जुड़ी हुई चीजें ही हैं जी। जैसे मतलब सेवा भाव से ही है। जैसे ऐसा हो सकता है कि बहुत धन कमाऊं तो दान पुण्य करूं, या मैं भी ऐसा परमार्थ से ही नहीं। तो अगर बहुत धन कमाने में अधर्म आचरण हो गया तो परमार्थ कैसे बने? इसलिए लिखा है कि अच्छा आचरण करते हुए वही आशीर्वाद लेना है कि अच्छा आचरण करते हुए एकांतिक सुन रही हो 1 साल से, उसके बाद ही ये भावनाएं बदलें। हाँ, बहुत सुंदर, तब तो ठीक है। धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से दूसरों के अभाव स्थिति में सेवा करना। कोई भूखा है, कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई बीमार से शरीर युक्त है, तो हम उसकी सेवा करें, ये तो उत्तम बात है। ये बात ठीक है। और ये कामनाएं भगवान जरूर पूर्ण करते हैं, क्योंकि आप परोपकार की भावना है ना, तो परोपकार की भावना भगवान जल्दी सुन लेते हैं। स्वार्थ की भावना और परोपकार की भावना में बड़ा अंतर है। तो परोपकार की भावना में बढ़िया है, उत्तम बात है। नाम जप करो और धर्म पूर्वक धन कमाओ और दूसरों का उपकार करो, अच्छी बात है। महाराज जी, लेकिन नाम जप उतना नहीं हो पाता। आपका राधा रानी का स्मरण हर समय रहता है। और भजन किसे कहते हैं? स्मरण होना ही तो भजन है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। जिनका